तो गाइस कहानी कुछ ऐसी है, एक टाइम वो आया था मेरी ट्रेडिंग लाइफ में जब ऑलमोस्ट मुझे 50K का लॉस हो चुका था। एक बार में नहीं हुआ था, लेकिन हाँ टुकड़े टुकड़े में जो है हो चुका था। जब लग रहा था कि नहीं यार अब तो सब चीजें खत्म हो गई, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। बैकग्राउंड में बात करें तो पिछले 2-3 सालों में मैंने ऑलरेडी 4 से 5 बिजनेस जो की है, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। हाँ चले नहीं वो बात अलग है, लेकिन एक बात मेरे को समझ में आ गई थी कि बिजनेस में जो गेम होता है वो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है। एग्जाम्पल, हम अगर कोई ऑफलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक शॉप लेनी पड़ेगी, शॉप में माल भरना पड़ेगा, शॉप में कुछ 1 से 2 एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे, जो माल भरा उसको बेचना भी पड़ेगा। तो लास्ट मंथ में जब पूरा हमें जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें सबसे पहले हमें एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, शॉप का रेंट देना है, और जो भी सारे एक दुकान के मेंटेनेंस होते हैं वो सारे देने के बाद जो हमारे पास पैसा बचा है वो हमारा जो है नेट प्रॉफिट। हमें सबसे इंपॉर्टेंट केवल स्किल डेवलप करनी होती है, केवल स्किल की हमें जो है जरूरत है, और मोबाइल और सिस्टम वगैरह जो है इजीली सबके पास लोग के पास जो है होते हैं। ये सारी कैलकुलेशन मेरे माइंड में क्लियर थी, और मैं जहां तक एक सक्सेसफुल ट्रेडर को ऑब्जर्व कर पाया हूँ वो अपने टोटल कैपिटल का 10 से 15% इजीली जो है प्रॉफिट निकाल लेता है मंथली, नॉट ईयरली। तो इतनी सारी प्रैक्टिकली कैलकुलेशन समझने के बाद फिर लगा कि यार स्किल तो डेवलप करनी है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। एक मंथ में 8 से 10% एवरेज प्रॉफिट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मीन्स 1 ईयर में हमारा कैपिटल जो है वो 2x है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी स्किल डेवलप की जा रही है या एक ऐसी स्किल पे काम कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट 1 ईयर में हमारा कैपिटल जो है वो 2x से कर देगा। इसमें भी फेस होते हैं, एकदम से कुछ भी नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपने कैपिटल को जो है वो ग्रो करना होता है। इसमें भी अगर हमें कंपाउंडिंग आती है तो हम हमारे कैपिटल को इतनी तेजी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। हम कंपाउंडिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कंपाउंडिंग पे डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, एक डिटेल वीडियो में हम समझेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है और किस तरह इसको जो है हम हमारे कैपिटल को ग्रो करने में जो है मेन मेरे ट्रेडिंग में टिके रहने का यही रीजन था, जिसकी वजह से 50,000 का लॉस होने के बाद में मैं ट्रेडिंग में टिका हुआ था। और एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि जो कैलकुलेशन हमने समझी है, फिर जो हमने बात करी वो प्रैक्टिकली है या फिर कुछ भी ऐसे में हवा में बात हो रही है, और आपको क्या लगता है कि क्या मेरा ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ट्रेडिंग में टिका रहना सही है या फिर गलत है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और अगर आप ट्रेडर है तो एक अपना रीजन जरूर बताइएगा कि आप अभी तक ट्रेडिंग में जो है वो क्यों टिके हुए हैं।